21 घंटे की लंबी बातचीत लेकिन नतीजा शून्य। आखिर क्यों इस्लामाबाद की टेबल पर अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता नहीं हो पाया? क्या इजरायल के लेबनान पर हमले इस शांति प्रक्रिया की सबसे बड़ी रुकावट है? आइए जानते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल के साथ। आज हम विश्लेषण करेंगे आर्टिकल एल्यूसिव डील का। एल्यूसिव का मतलब होता है जो आपके हाथ में ना आने वाला जो है वो चीज़, और डील तो जानते ही हैं समझौता होता है। आज जो हम कवर करेंगे इस एनालिसिस में वो है पहला, द इस्लामाबाद मीटिंग, क्यों 21 घंटे की चर्चा के बाद भी कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला। दूसरा है थ्री कंटेंसस इशूज़, वो तीन बड़े विवाद क्या हैं, ईरान का परमाणु कार्यक्रम, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता और लेबनान में इजरायली हमले। तीसरा है ट्रंप का स्ट्रेटजी क्या है, क्या ट्रंप का 2018 का फैसला आज अमेरिका के लिए स्ट्रेटेजिक सेटबैक यानी कि बड़ा, मतलब एक कह सकते हैं आघात कह सकते हैं एक तरीके से, वो साबित हो रहा है। द लिवरेज, ईरान के पास कौन सी मजबूत स्थिति है और उसे ओवर प्लेइंग इट्स हैंड से क्यों बचना चाहिए। ओवर प्ले इट्स हैंड का जो मतलब होता है जब आपके मतलब कि आपकी यह स्थिति जिसमें आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होके जो है अपना बुरा या अपना जो है ना भला नहीं कर पाते हैं और बुरा ही कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है। तो यह वीडियो न केवल आपकी जनरल नॉलेज को बढ़ाएगा बल्कि आपकी रीडिंग और ग्रामर स्किल्स को भी नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। तो पेन और डायरी लेकर तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। एल्यूसिव डील। एल्यूसिव डील का जो मतलब है यहाँ जो ये जो मतलब कि एक ऐसी चीज़ जिसे पाना बहुत कठिन हो। ये जो हेडलाइन है ये बता रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम यानी कि सीज फायर को लेकर जो समझौता होना है वो अभी भी हाथ नहीं आ रहा है। ठीक है। और दूसरा जो सब हेडलाइन है वो है यूएस एंड ईरान मस्ट कंटिन्यू डिप्लोमेटिक एफर्ट्स टू एंड द वॉर, यानी कि जंग को ख़त्म करने के लिए अमेरिका और ईरान को बातचीत का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है। मस्ट है ना यहाँ पर, मस्ट, ये एक मतलब कि एक बाध्यता है यहाँ पर, एक इसको क्या कहेंगे आप, ये राजनीतिक जो प्रयास है उसको जारी रखना चाहिए। ठीक है। तो मस्ट के लिए वो यूज़ हो रहा है। 21 hours of talks in Islamabad between the US and Iran ended without a breakthrough। बोल रहा है कि इस्लामाबाद में ये जो 21 घंटे चली जो बातचीत है ना, ठीक है, 21 घंटे तक चली जो लंबी चर्चा जो है दोनों देशों के बीच, बिटवीन यूएस एंड ईरान के बीच, एंडेड, ये ख़त्म हो गया। ठीक है। ये समाप्त हो गई किसके बिना, बिना कोई ब्रेक थ्रू के, बिना कोई सफलता के। ठीक है ना, ब्रेक थ्रू ना सफलता। दैट से यूज़ कर रहे हैं, ये जो है आपको एक तरीके से बताया जा रहा है कि ये जो है एक मतलब क्या कहेंगे, एक क्लॉज का कंजंक्शन है। ठीक है। ये इंट्रोड्यूस कर रहा है एक नाउन क्लॉज को। ठीक है। तो ये दैट नो एग्रीमेंट, यहाँ से पढ़िए, नो एग्रीमेंट इमर्ज फ्रॉम द फर्स्ट पोस्ट सीज फायर मीटिंग। ठीक है। इज़ नॉट सरप्राइजिंग, दैट इज़ नॉट सरप्राइजिंग। ठीक है ना। और दैट जो है ये पूरे क्लॉज के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है कि यह कि कोई भी जो सहमति जो है इस पहला पोस्ट सीज फायर मीटिंग का जो मतलब है यानी कि युद्ध विराम के बाद की पहली बैठक से कोई समझौता नहीं निकला है, तो यह जो है कोई सरप्राइजिंग नहीं है, कोई आश्चर्यजनक या कोई मतलब कि कहा चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि हालात पहले से ही बहुत पेचीदा थे। नॉट डज इट मीन, न ही जो है इसका यह मतलब है, ठीक है ना, न ही इसका यह मतलब है दैट द प्रोसेस हैज कोलैप्स्ड। नॉट डज इट मीन दैट द प्रोसेस हैज कोलैप्स्ड। ठीक है। न ही इसका यह मतलब है कि प्रक्रिया पूरी तरह विफल हो गई है। इवन बिफोर द टॉक्स बिगेन, यहाँ तक कि बातचीत शुरू होने से पहले ही, ठीक है ना, इट वॉज एविडेंट, यह स्पष्ट था दैट देयर वर ह्यूज गैप्स, एक बड़ा अंतर है, एक बड़ा मतलब कि एक मतभेद है। ठीक है ना।
तो एक बड़ा मतलब कि दोनों के बीच, दोनों देशों के बीच जो मांग और जो सोच में जो है एक बहुत बड़ा अंतर था बिटवीन द टू साइड्स, दोनों पक्षों के बीच। द 2 वीक सीज फायर, ये जो 2 सप्ताह का जो सीज फायर है, युद्ध विराम जो है, जिसको अनाउंस किया गया था यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा 8 अप्रैल को, आफ्टर 39 डेज ऑफ वॉर, यानी कि 39 दिन के वॉर के बाद, लुक्ड शैकी, ये बड़ा मतलब कि कमज़ोर लग रहा था। लुक्ड मतलब यहाँ लगना, शैकी, ठीक है ना, ये शैकी लग रहा था फ्रॉम डे वन, पहले ही दिन से। एज मतलब क्योंकि इजराइल जो है ना, वो अपना एयर स्ट्राइक्स बढ़ा दिया था, स्टेप अप में बढ़ा देना एयर स्ट्राइक्स को, यानी कि हवाई हमले मतलब तेज कर दिए थे लेबनान पर, जिससे जो है सैकड़ों लोग मारे गए। चलिए, बोथ ईरान, यानी कि दोनों ईरान और पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए विच आ रहा है, विच मीडिएटेड द ट्रूस, जिसने जो है इस ट्रूस का, यानी कि ये जो क्या कहते हैं आप, युद्ध विराम का जो है इन्होंने जो है मध्यस्थता की थी, ठीक है ना। क्लेम्ड, दावा किया दोनों ने कि दैट लेबनान वाज कवर्ड बाय द सीज फायर, इस सीज फायर में लेबनान भी शामिल था, यानी कि इसको मतलब कि लेबनान युद्ध विराम के दायरे में था, ठीक है ना, या दायरे में आता था। जबकि इजराइल जो है वो चाहता है कि टू कंटिन्यू द वॉर, कि इजराइल क्या चाहता है, इस युद्ध को जारी रखना चाहता है। देयर वॉज नो म्यूचुअली एग्रीड फ्रेमवर्क फॉर द इस्लामाबाद टॉक्स आइदर, ठीक है ना, बोल रहा है कि देयर वॉज नो म्यूचुअली एग्रीड फ्रेमवर्क फॉर द इस्लामाबाद टॉक्स आइदर, ठीक है ना, यानी कि इस्लामाबाद वार्ता के लिए जो है ना, इस्लामाबाद की जो बातचीत के लिए कोई ऐसा ढांचा या नियम, ठीक है, तय नहीं था, मतलब कि दो, क्या कहेंगे आप उसको, म्यूचुअली मतलब पारस्परिक जो रूप से ना कोई भी ढांचा या कोई नियम तय नहीं था, ठीक है, मतलब ढांचा भी, आइदर मतलब यहाँ पर भी, ठीक है, भी, तो देयर वाज नो म्यूचुअली एग्रीड फ्रेमवर्क, कोई भी जो है ना म्यूचुअली मतलब पारस्परिक मतलब कि एक दूसरे क्या कहेंगे जो सहमत कहिए, तो पारस्परिक रूप से सहमत जो ढांचा या नियम इस्लामाबाद टॉक्स के लिए, ठीक है ना, मतलब इस्लामाबाद वार्ता के लिए कोई पारस्परिक रूप से सहमत नियम भी नहीं था या ढांचा भी नहीं था, ठीक है। या इधर का मतलब भी, ठीक है। ईरान क्लेम्ड, ईरान ने दावा किया दैट इट्स 10 पॉइंट प्रपोजल वाज एक्सेप्टेड, इसका जो 10 सूत्रीय जो प्रस्ताव था उसको स्वीकार किया था एक बेसिस के रूप में, एक आधार के रूप में डिस्कशन के लिए, ठीक है ना, यानी कि बातचीत के लिए एक आधार के रूप में इसके 10 पॉइंट के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया गया था। जबकि व्हाइट हाउस ने कहा कि दैट द 10 पॉइंट्स दैट इट रिसीव्ड, यानी कि ये जो 10 पॉइंट्स जो थे, जो मतलब कि अमेरिका को मिले थे, व्हाइट हाउस को मिले थे, वो डिफरेंट थे, वो अलग थे फ्रॉम दोज, उन 10 पॉइंट से जो प्रपोजल में था दैट तेहरान हैड रिलीज, जिसको कि तेहरान ने जारी किया था, तो उससे जो है ये बिल्कुल अलग थे। मतलब कहने का बात है कि जो ईरान ने कहा कि उसके 10 बिंदुओं वाले जो प्रस्ताव हैं उसको बातचीत का आधार माना गया है, लेकिन अमेरिका जो है वो कहता है कि दस्तावेज जो उन्हें मिला है ना, वो ईरान द्वारा जारी किए गए असली प्रस्ताव से बिल्कुल अलग था, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि डिस्पाइट डिफरेंसेस, ये मतभेद के बावजूद जो है द मीटिंग बिटवीन द यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस एंड द ईरानियन डेलीगेशन हेडेड बाय पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बागेर Ghalibaf, the first face-to-face senior level meeting between the two sides since the 1979 revolution marked significant progress, ठीक है। ये इतना बड़ा लाइन है लेकिन बड़ा आसान है, देखिएगा। ये क्या है कि बोल रहा है कि मतभेदों के बावजूद, ठीक है, ये जो मीटिंग है, ये बैठक जो है किसके बीच, यूएस प्रेसिडेंट जेडी वांस के बीच और किसके बीच, ईरानियन डेलीगेशन, यानी कि ईरानी जो प्रतिनिधि मंडल है जिसका नेतृत्व कर रहे थे संसदीय जो स्पीकर हैं, मतलब प्रेसिडेंट मतलब पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ, तो इनके बीच का जो ये मीटिंग है ना, ये अपने आप में क्या है, पहला है फेस टू फेस,
आमने सामने जो है ना एक मतलब कि दोनों पक्षों के बीच जो है ना ये पहली आमने सामने की एक सीनियर लेवल मीटिंग थी बिटवीन द टू साइड्स, दोनों पक्षों के बीच। सिंस कब, किसके पास से? सिंस द 1979 रेवोल्यूशन, यानी कि 1979 की क्रांति के बाद से दोनों पक्षों के बीच पहली आमने सामने की वरिष्ठ स्तर की बैठक थी। तो यह जो मीटिंग जो थी ये एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस को मतलब कि इसमें दर्ज की गई, ठीक है, एक महत्वपूर्ण प्रगति जो है ना इसमें देखी गई, ठीक है, ये मीटिंग होने से। अकॉर्डिंग टू मिस्टर वैंस, मिस्टर वैंस के अनुसार और इरानियन ऑफिशियल्स के अनुसार 3 इश्यूज रिमेन कॉन्टेंसेस, 3 जो मुद्दे हैं ना, 3 मुद्दे हैं, तो तीनों मुद्दे जो है ना अभी विवादित हैं, ठीक है ना, वो कॉन्टेंसेस है। पहला क्या है? ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, ठीक है। दूसरा है इसके कंट्रोल जो है ओवर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, ठीक है, इसका नियंत्रण जो है। और तीसरा है इजरायली स्ट्राइक्स ऑन लेबनान। ये 3 मुद्दे हैं, ठीक है ना, लेबनान पर जो इजराइल के हमले। नोटेबली, उल्लेखनीय रूप से या कह सकते हैं ध्यान देने योग्य जो है, ईरान वॉज विलिंग टू मेक अ डील, ठीक है, ऑन इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान तैयार था समझौता करने के लिए न्यूक्लियर डील के प्रोग्राम पर। द स्ट्रेट वॉज फुली ओपन, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो भी था वो पूरी तरह से खुला हुआ था। एंड द लेबनान सिचुएशन, और लेबनान सिचुएशन जो है हैड नॉट एस्केलेटेड इनटू अ full scale ground invasion before the US and Israel launched the war on Iran and on February 28, ठीक है। यानी कि कहने का ये मतलब है कि ये जो 28 फरवरी को जो अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर युद्ध शुरू करने से पहले जो है ना ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर समझौता करने के लिए तैयार था। और ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी पूरी तरह से खुला था और लेबनान की स्थिति भी ये पूर्ण रूप से या पूर्ण पैमाने पर जो है जमीनी आक्रमण में नहीं बदली थी, ठीक है। ये पहले की बात है, 28 फरवरी से पहले की बात है, ठीक है, जब जिस दिन आक्रमण किया गया था। US इजरायली बॉम्बिंग्स हैव नॉट मेट देयर स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स। जो US और इजराइल के द्वारा जो बमबारी की गई या जो हमले किए गए, ठीक है ना, उसमें जो है उसके जो स्टेटेड जो घोषित लक्ष्य थे उसमें उसको मतलब कि उद्देश्यों को वो पूरा नहीं कर पाया, ठीक है। यानी कि ये जो बमबारी थे ना अपने घोषित उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाया या नहीं किया, ठीक है, उन लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाया, ऐसे भी कह सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत क्या हुआ कि द वॉर हैज़ हार्डन ईरान पोजीशन, यानी कि वॉर ने क्या किया, ये जो युद्ध ने जो क्या किया, ईरान के रुख को और कड़ा कर दिया और क्या किया, एंड ट्रिगर्ड अ होल न्यू क्राइसिस ओवर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और इसने जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो एक नया संकट पैदा कर दिया है, ठीक है ना। मिस्टर ट्रम्प हु unilaterally sabotaged the Obama-era Iran nuclear deal in 2018 should not have started this war, ठीक है ना। जो ट्रम्प साहब जो हैं जिन्होंने जो है एक तरफा यूनिलैटरली जो है ना बर्बाद कर दिया था ओबामा युग का ईरान न्यूक्लियर डील को, 2018 में जो हुआ था उसको एक तरफा बर्बाद कर दिया था, उनको जो है इस वार को स्टार्ट नहीं करना चाहिए था। शुड नॉट हैव यानी कि कोई चीज़ जिसको होना चाहिए नहीं था लेकिन वो कर दिया वो। बट नाउ लेकिन अब जो है दैट द वॉर हैज़ टर्न आउट टू बी अ स्ट्रेटेजिक सेटबैक। लेकिन अब जो यह जो वार है, ये जो युद्ध है अमेरिका, ठीक है, अमेरिका के लिए और इसके रीजनल एलाइज के लिए, जो इसके क्षेत्रीय सहयोगियों के लिए ना एक रणनीतिक झटका या रणनीतिक हार साबित हो गया है, ठीक है ना। टर्न आउट टू बी मतलब ये चीज़ साबित होना, ठीक है ना, कुछ और ही साबित हो गया, क्योंकि ये होना कुछ और था लेकिन हो कुछ और गया। बट नाउ दैट द वॉर हैज़ टर्न आउट टू बी, ये जो है ना साबित हो गया, या आप कह सकते हैं इसको कि ये जो युद्ध है ना अमेरिका और उसके क्षेत्रीय सहयोगों के लिए एक रणनीतिक झटका साबित हुआ है। एक मिनट पानी पिए। Washington must focus on
negotiated settlement without ultimatums। ठीक है। तो अब जो है ये चूंकि मतलब स्ट्रेटेजिक सेटबैक हो गया है यूएस और रीजनल एलाइज के लिए, तो अब वाशिंगटन को यानी कि अमेरिका को जो है ना बिना किसी अल्टीमेटम दिए, बिना किसी धमकी दिए निगोशिएटेड सेटलमेंट पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए या ध्यान देना चाहिए। यानी कि निगोशिएटेड सेटलमेंट का मतलब बातचीत से हल निकालने पर ध्यान देना चाहिए। ईरान फॉर इट्स पार्ट, ईरान अपने हिस्से में, ठीक है ना, या अपनी ओर से रियलाइजेस, उसको ये मतलब कि ये महसूस करता है दैट इट होल्ड सिग्निफिकेंट लिवरेज, कि उसके पास जो है एक महत्वपूर्ण बढ़त है, एक महत्वपूर्ण मतलब सौदेबाजी के लिए जो ना वो मजबूत स्थिति में है। बट इट शुड अवॉइड, लेकिन इसको अवॉइड करना चाहिए ओवर प्लेइंग इट्स हैंड्स, लेकिन उसे जो अपनी ताकत का ना ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। कहने का ये मतलब है कि उसे अपनी स्थिति का जो है ज़रूरत से ज़्यादा लाभ उठाने से बचना चाहिए। तेहरान नीड्स credible security guarantees against future aggression and support for reconstruction। ठीक है। तेहरान यानी कि ईरान को जो है ज़रूरत है, ठीक है, तो ज़रूरत है किस चीज़ का? क्रेडिबल सिक्योरिटी गारंटीज़ का, एक विश्वसनीय क्या कहेंगे आप, एक विश्वसनीय सुरक्षा गारंटी का, अगेंस्ट फ्यूचर एग्रेशन मतलब भविष्य में कोई आक्रमण ना हो उसके खिलाफ एक विश्वसनीय सुरक्षा गारंटी, और किस चीज़ का? और सपोर्ट फॉर रिकंस्ट्रक्शन, और पुनर्निर्माण के लिए समर्थन की भी आवश्यकता है या ज़रूरत है। वाइल द वांटेड इजरायली किलिंग्स, जबकि ये जो वांटेड खुलेआम या अंधाधुन जो इजरायली किलिंग्स है, जो हत्याएं हैं इजराइल के द्वारा लेबनान में, वो ख़त्म होना ही चाहिए, मस्ट एंड। एट द सेम टाइम, ठीक है, साथ ही एट द सेम टाइम ईरान शुड बी ओपन टू कॉन्सेशन, ठीक है ना, ईरान को जो है क्या होना चाहिए? रियायत देने के लिए, ठीक है, ईरान शुड बी ओपन टू कॉन्सेशन ऑन न्यूक्लियर फ्रंट, ठीक है, न्यूक्लियर फ्रंट में यानी कि परमाणु मोर्चे पर रियायत देने, और क्या? एंड टू फुल्ली रीओपनिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टू ग्लोबल ट्रैफिक, और वैश्विक यातायात के लिए जो है ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो है पूरी तरह से फिर से खोलने के लिए तैयार रहना चाहिए। द इस्लामाबाद मीटिंग कुड बी ए स्टार्टिंग पॉइंट, ये जो इस्लामाबाद मीटिंग जो है वो एक शुरुआती बिंदु हो सकता है या शुरुआत हो सकता है। इफ बोथ साइड सस्टेन डायलॉग वाइल होल्डिंग द सीज फायर, यदि दोनों पक्ष जो है युद्ध विराम को बनाए रखते हुए संवाद जारी रखते हैं, ठीक है ना, युद्ध विराम को बनाए रखते हुए संवाद जारी रखते हैं, तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। तो यह था आज के एडिटोरियल एल्यूसिव डील का पूरा विश्लेषण। हमने देखा कि कैसे कूटनीति की मेज पर छोटी सी गलतफहमी भी बड़े समझौते को रोक सकती है, चाहे वो अमेरिका की रणनीतिक चुनौतियां हो या ईरान की सुरक्षा गारंटी की मांग। रास्ता सिर्फ और सिर्फ निरंतर संवाद से ही निकल सकता है। उम्मीद है कि आज के इस सेशन से आपने न केवल इस मुद्दे को गहराई को समझा होगा, बल्कि ओवर प्लेइंग वंस हैंड एंड स्ट्रेटेजिक सेटबैक जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल करना सीखा होगा। याद रखिएगा, इंग्लिश सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना और उसे समझना। आज के लिए आपका एक छोटा सा टास्क है, आर्टिकल में इस्तेमाल हुए शब्द कॉन्टेंसेस का इस्तेमाल करके कमेंट सेक्शन में एक वाक्य बनाइए। मैं खुद आपके कमेंट्स चेक करूंगा और जो सबसे सटीक वाक्य होगा उसे लाइक करूंगा। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया है और आप इसी तरह हर दिन द हिंदू का आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कल का एडिटोरियल आपसे मिस ना हो। लेकिन विदा लेने से पहले हम चलते हैं वर्ड्स की तरफ। देखिए, एल्यूसिव का मतलब हाथ ना आने वाला,
भ्रामक, डिफिकल्ट टू फाइंड। इवेसिव कह सकते हैं इसको, स्लिपरी कह सकते हैं, फ्लीटिंग कह सकते हैं। इसका एंटोन हो जाएगा आपका एटेनेबल, डेफिनिट या फिर कन्फ्रंटिंग। ब्रेक थ्रू मतलब महत्वपूर्ण खोज या सफलता, एडवांसमेंट, प्रोग्रेस या डिस्कवरी। एंटो हो जाएगा सेटबैक, फेलियर या डिक्लाइन। शैकिंग मतलब अस्थिर, डगमगाता हुआ, कमजोर, अनस्टेबल, प्रिकेरियस या फिर टॉटरिंग। एंड हो जाएगा स्टेबल, स्टडी या फिर सिक्योर। कॉन्टेंशन विवादास्पद, डिस्प्यूटेबल या कंट्रोवर्शियल या डिबेटेबल। एंड हो जाएगा एग्रीवेबल, पीसफुल या फिर अनकंट्रोवर्शियल। लिवरेज मतलब लाभ उठाने की शक्ति या बढ़त, आपका इन्फ्लुएंस, क्लाउड या फिर एडवांटेज। एंड हो जाएगा वीकनेस, इंपॉर्टेंस या फिर डिसएडवांटेज। वांटन मतलब अंधाधुन या खुलेआम, निर्लजता पूर्वक कह सकते हैं, रेकलेस या फिर मेलिसियस या फिर केयरलेस। एंड हो जाएगा जस्टिफाइड, रैशनल या फिर केयरफुल। सस्टेन मतलब बनाए रखना, मेंटेन, कंटिन्यू या प्रिजर्व। एंड हो जाएगा डिसकंटिन्यू, अबेंडन या हॉल्ट। कॉलेप्स का जो मतलब होता है विफल होना, ढह जाना, फेल या क्रम्बल या डिस इंटीग्रेट। एंड हो जाएगा सक्सीड, फ्लरिश या राइज। फ्रेमवर्क मतलब ढांचा या नियम, स्ट्रक्चर, स्कीमा या फिर वो आउटलाइन। एंड हो जाएगा केओस, डिसऑर्गेनाइजेशन या फिर कंटेंट। डेलीगेशन और प्रतिनिधिमंडल, डेप्यूटेशन, मिशन या कॉन्टिजेंट। एंड हो जाएगा इंडिविजुअल, सिंगल या पर्सन। अल्टीमेटम मतलब अंतिम चेतावनी, फाइनल डिमांड, वार्निंग या स्टिपुलेशन। एंड हो जाएगा सजेशन, रिक्वेस्ट या रिनिगोशिएशन। एग्रेशन मतलब आक्रमण या हमला, हॉस्टिलिटी, इन्वेजन या अटैक। एंड हो जाएगा पीस, पैसिव या कॉपरेशन। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब हो जाएगा पुनर्निर्माण, रिबिल्डिंग, रिस्टोरेशन या रिनोवेशन। एंड हो जाएगा डिस्ट्रक्शन, रियूइन या फिर डिमोलिशन। एल्यूसिव डील यानी कि ऐसा समझौता जिसे पाना या हासिल करना बहुत कठिन हो। आफ्टर ईयर्स ऑफ निगोशिएशन अ परमानेंट पीस ट्रीटी रिमेन्स अ एल्यूसिव डील। एक स्थायी शांति संधि जो है ना, अभी भी हाथ ना आने वाले समझौता बनी हुई है। ठीक है। ब्रेक द डेडलॉक या ब्रेक थ्रू जिसको कह सकते हैं आप, गतिरोध को खत्म करना या किसी समस्या का बड़ा समाधान मिलना। ठीक है। द लेटेस्ट मीटिंग बिटवीन द टू लीडर्स फेल टू ब्रेक द डेडलॉक या, ठीक है, गतिरोध को खत्म करने में विफल रही। स्टेप अप का मतलब अपने गति को बढ़ाना। ठीक है। द आर्मी हैज़ स्टेप्ड अप सिक्योरिटी नियर द बॉर्डर एरियाज, बॉर्डर एरियाज के समीप जो है सिक्योरिटी बढ़ा दिया है। ओवर प्लेइंग वंस हैंड्स मतलब अपनी स्थिति जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा लाभ उठाने की कोशिश में अपना ही नुकसान कर बैठना। ईरान है सम लिवरेज बट इट मस्ट बी केयरफुल। उसके बाद कुछ बढ़त तो है लेकिन इसको जो है ना केयरफुल होना चाहिए कि अपने हैंड को जो ओवर प्ले नहीं करें, मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा लाभ उठाने की कोशिश नहीं करें इस निगोशिएशन में। टर्न आउट टू भी मतलब अंत में और कुछ ही अलग साबित हो जाना, मतलब एक्सपेंसिव ट्रेनिंग जो प्रोग्राम है, टर्न आउट टू बी वेस्ट ऑफ टाइम, ये समय की बर्बादी साबित हुआ। ठीक है। तो मिलते हैं कल सुबह एक नए विश्लेषण और ढेर सारी नई वोकेबलरी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।